Good morning to all. Welcome to class 11 BST students. ठीक है, 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स. तो आपको तो पता ही होगा कि सीबीएसई ने अभी ये कोविड के लिए ना आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है 2 सेमेस्टर वाइज कर दिए. जैसे कि टर्म 1 टर्म 2 में एग्जाम कराएंगे. ठीक है, तो टर्म 1 जो कि आपके नवंबर या दिसंबर में होने वाला है और टर्म 2 जो कि फाइनल एग्जाम मार्च या अप्रैल में इन बिटवीन होने वाली है. ठीक है, तो let me introduce what is the term 1, what are the strategy, what is the syllabus for it. तो आज हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लास्ट तक कि बीएसटी के लिए हमारी टर्म 1 के लिए क्या रखा है, क्या स्ट्रेटेजी क्या बनानी पड़ेगी. ठीक है, बेसिकली देखते रहते. ठीक है, चलो लेट मी इंट्रोड्यूस द टर्म 1 ऑफ बीएसटी. होप इज दिस विजिबल? क्या आपको ये सब दिख रहा होगा? ओके, देखो बेटा, तो आपकी जो बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज कोड नंबर आपका है 54. ओके, और जो कोड फॉर अकाउंट्स के लिए 55 है और बिजनेस स्टडी के लिए बीएसटी बोलते हैं ना उसको. बेसिकली इसको बीएसटी बोलते हैं. बीएसटी स्टैंड्स फॉर बिजनेस स्टडीज. ओके, सब्जेक्ट कोड इज योर 54. ओके, तो यहाँ पे क्या रखा है वही चीज बताया था कि +2 सीनियर सेकेंडरी एग्जाम है, फॉर्मली कॉमर्स स्टूडेंट्स प्रोवाइड फास्ट 10 इयर्स स्कूलिंग वगैरह. तो नो वरी. ठीक है, तो ये बिजनेस स्टडीज क्यों पढ़ेंगे? एक्चुअली हमने बिजनेस स्टडीज पढ़ना क्यों है? बिजनेस इज अ डायनामिक प्रोसेस. की बिजनेस जो डायनामिक प्रोसेस कभी भी कुछ भी हो सकता है. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती रहती है, ह्यूमन इंसेंटिव आती रहती है, इनिशिएटिव. ठीक है, कांस्टेंट चेंज इन ग्लोबल एनवायरनमेंट. तो इसके लिए आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा. ठीक है, आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा. तो ये जो पूरा बेसिक जो पढ़ेंगे क्लास 11 के बीएसटी के चैप्टर में टोटली बिजनेस के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. टोटली बिजनेस के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इसके लिए इसको बोलते हैं बिजनेस स्टडीज. कि बिजनेस क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस, और फिर बिजनेस करने के लिए क्या क्या तरीका होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद प्राइवेट पब्लिक जो भी है आगे जाके थोड़ा डिस्कस करूंगा. ठीक है, और आपके जो यही चीज, ये तो आपके 11 में ओनली बिजनेस स्टडीज, यही चीज अगर 12 में जाएगी इसका नाम ना बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट हो जाएगा बेटा. स्टडीज एंड मैनेजमेंट मतलब 12 में खाली आपको क्या पढ़ना है ना, ओनली मैनेजमेंट का सेक्शन पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज का नहीं पढ़ना. ओनली मैनेजमेंट का सेक्शन आएगा. ठीक है, लेकिन चैप्टर का नाम बिजनेस स्टडीज ही बोलते हैं, लेकिन 12 में आप ओनली मैनेजमेंट आ जाएगा. ठीक है, क्लियर? चलो अभी देखते हैं, अभी सिलेबस के पास थोड़ा जाते हैं क्या होती है. This is your syllabus business studies of 54 curriculum. Okay, for class 11 2021-22. ये कोई पुरानी नहीं है, ये अपडेटेड है, जो कि सीबीएसई के वेबसाइट से मिल जाएगी आपको. सीबीएसई के वेबसाइट से मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसका लिंक, आप सब देख लेना. ठीक है, कंप्लीटली स्क्रीनशॉट लेना है तो कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ये वाली पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा. ठीक है, देन ये क्या लिखा है ना, टर्म वाइज करिकुलम. टर्म 1 मतलब ये टर्म 1 के लिए स्पेशल क्या है ना, टर्म 1 के लिए तो यहाँ पे लिखाई हुई है. टर्म 1 के लिए टर्म 1 जो होगा आपका टोटली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा. टोटली एमसीक्यू बेस्ड. ठीक है, अभी से माइंड से सेट करके रख दो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा. तो सोचो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा तो इजी या हार्ड है? लेट मी आस्क यू वन थिंग, इट विल बी इजी और इट विल बी हार्ड? सबसे हार्ड हो जाती है एमसीक्यू, क्योंकि ये यहाँ पे ना एक लाइन भी छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते. यू हैव टू रीड कंप्लीटली. ठीक है, तो ये क्या होगी ना, 40 मार्क्स की क्वेश्चंस होगी, 40 मार्क का एग्जाम होगा, 90 मिनट्स की एग्जाम होगी, मतलब 1.5 आवर की एग्जाम होगी. ठीक है, 1.5 घंटे की एग्जाम होगी, 40 मार्क्स का होगा, और पेपर यहाँ पे 40 नंबर का यहाँ पे आएगा. ठीक है, और प्रोजेक्ट वर्क पार्ट 1 में रखा है 10 नंबर 40 मार्क्स. ठीक है, 40 मार्क का ये आपका, और 10 मार्क्स का इंटरनल बता रहे हैं, तो 50 मार्क्स हो जाएगा. 50 मार्क्स हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे देखो स्पेशली लिखा है स्टूडेंट शुड प्रिपेयर ओनली वन प्रोजेक्ट इन द एंटायर एकेडमिक सेशन व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, टर्म 1 टर्म 2. ठीक है, आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, फाइनल प्रोजेक्ट ही बनाना है. ठीक है, और फाइनल प्रोजेक्ट ही बनाना है, बार बार नहीं बनाने की टर्म 1 के लिए एक, टर्म 2 के लिए. आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाने का फाइनल. ओके, चलो तो क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है
सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 कंप्लीटली आ रहा है, ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीटली आ रहा है। फंडा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस करके आ रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल बिजनेस, चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 3 पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज, चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज और चैप्टर 3 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस ये वाली ई कॉमर्स वाली, ये वाली ई कॉमर्स वाली टॉपिक है, अपडेटेड इमर्जिंग मोड वाली। और चैप्टर 6 सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ठीक है, इसको लेके आए। तो टोटल 6 चैप्टर आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। टर्म 1 में 6 चैप्टर आने वाले हैं 40 मार्क्स, ठीक है। देखो यहाँ पे कैटेगराइज किया है, ये दोनों का मिला के 6 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ये 2 के 14 और ये 2 के 10, इसके कैटेगराइज किया गया। क्लियर? होप की समझ में आ रहा है। देखो 6 चैप्टर हैं, आपको एमसीक्यू बेस है और आपके पास सिर्फ आपके पास 90 दिन बाकी है। गिन के चलो तो 90 डेज, ठीक है, ऐसे में रेंडमली मैं गिन रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके अंदर दीपावली की छुट्टी आ रही है, इसके अंदर संडे भी है और उसके अंदर बहुत सारी छुट्टी भी आ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे देखने जाओगे तो 70 डेज तो हो ही जाएगा, ठीक है, 70 to 60 डेज कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आप ना एक भी दिन वेस्ट ना करके ना अभी से कंटिन्यू शुरू कर लोगे तो आप जो है टर्म 1 के लिए फिट बन जाओगे, ठीक है। बेटा एक बार ही मेहनत करना है, बार बार थोड़ी मेहनत करना है, कर लो अच्छे से मेहनत। 2 साल तो मजे किए घर पे, ठीक है। चलिए ये था, तो देखते सिलेबस के पास जाते हैं, ठीक है। सबसे तो पहले था इवोल्यूशन यूनिट 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। उसमें क्या देखो क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे कि हिस्ट्री एंड ट्रेड कॉमर्स इन इंडिया की सबसे पहले कैसे ट्रेड करते थे, ठीक है। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम मतलब बोरोइंग कैसे करते थे, हिंदी सिस्टम, ठीक है। राइज ऑफ इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, ट्रेडिंग कैसे हुआ, कम्युनिकेटर, मर्चेंट कॉर्पोरेशन, मेजर ट्रेड सेंटर्स, मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट एंड पोजीशन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये पूरा ना थ्योरी आपकी हिस्ट्री के बारे में है, बिजनेस कैसे इन्वॉल्व हुआ करते, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी मेन टॉपिक शुरू होती है बिजनेस, बिजनेस क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। उसके बाद जो बिजनेस जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक वाली एक्टिविटी 3 टाइप की होती है। इकोनॉमिक जो एक्टिविटी 3 टाइप के, एक होती है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, दूसरा होता है आपका एम्प्लॉयमेंट। तीनों का कंसेप्ट और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पूरा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। उसके बाद बिजनेस की एक्टिविटीज को फिर से कैसे डिवाइड किए, 2 टाइप के किए, एक तो होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स। तो फिर इंडस्ट्री के टाइप्स क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सब देखेंगे। फिर कॉमर्स का भी देखेंगे, ऐसे इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। उसके बाद ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी ट्रेड में कितना है, सब कुछ ये सर्विस सेक्टर वाले हैं, सब कुछ सर्विस सेक्टर वाले हैं। तो ये सब ना कंप्लीटली पढ़ेंगे हमने चैप्टर नंबर 1 में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिजनेस रिस्क करके एक होगा, ठीक है, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क, और रिस्क तो होती है तो रिस्क को ओवरकम करने के लिए क्या क्या चीज करनी चाहिए, ये सब कंप्लीटली पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट 1, ठीक है। फिर देखो यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 की बात करें तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है। व्हाट डू फॉर्म्स मतलब साइज, फॉर्म्स मतलब साइज मतलब कितना टाइप की वैरायटी बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, वैरायटी बोल सकते हैं आप ना, उसको वैरायटी भी बोल सकते हो, ठीक है। कि सबसे पहले है आपके सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनर, उसके बाद पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद HUF हिंदी एंटरप्रेन्योर फैमिली, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद कंपनी, ठीक है। बेसिकली ना 5 टाइप के पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 टाइप के आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्लीटली फॉर्म से बिजनेस, ओके। चलिए फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के अंदर ही आता है, ठीक है, फॉर्मेशन कंपनी। इसके स्टेजेस क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है कंपनी बनाने के लिए। ये था कंप्लीटली यूनिट नंबर 2 में। नेक्स्ट कम टू यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बेसिकली पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज ग्लोबल, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हमने जितने भी देखे थे अभी ये सब प्राइवेट है, ठीक है। ये सब जितने भी देखे थे हम लोग प्राइवेट है, जितने भी देखे थे ये दीज आर द प्राइवेट, ये था प्राइवेट। अभी जो देखेंगे पब्लिक के बारे में देखेंगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अभी जो देखेंगे बेसिकली पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, ओनली डिस्कस करेंगे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आएगा आपके, बेसिकली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स 1, सेकेंड
आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ओके। थर्ड आपके गवर्नमेंट कंपनी, थर्ड आपके गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो आपको यहाँ से ना एमएनसी वाले चैप्टर हटा दिए, यहाँ से एमएनसी वाले चैप्टर जो थे उसको हटा दिए, रिडक्शन कर दिया, ठीक है। ओके, तो अच्छा है, बस के लिए 3 ही चैप्टर पढ़ लो, हो गया आपके, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 बिजनेस सर्विस में, बिजनेस सर्विस का मतलब जितने सारे सर्विस सेक्टर है, जितने सारे सर्विस सेक्टर है उसके बारे में देखेंगे। देखो क्या क्या है ना, व्हाट आर द बिजनेस मीनिंग एंड टाइप्स, बैंकिंग क्या है, उसके टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स जैसे कि सेविंग्स, करेंट, रिकरिंग, एफडी, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, टाइप्स अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या था ना, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, ई बैंकिंग, उसकी मीनिंग, उसके टाइप एंड डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, ये सब आएंगे। उसके बाद क्या था ना, इंश्योरेंस, उसके बाद क्या था इंश्योरेंस, प्रिंसिपल क्या है, टाइप्स, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मेरा इंश्योरेंस। तो यहाँ से ना आपका ये टॉपिक हट गया, कौन सा वाला, तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग वाला हट गया, ट्रांसपोर्ट वेयर हाउसिंग एडवर्टाइजिंग वाला, एडवर्टाइजिंग वाली चैप्टर को डिलीट कर दिया, ठीक है। बस के लिए आपको क्या पढ़ना है ना, बैंकिंग पढ़ना है और इंश्योरेंस पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट डिलीट हो गए, वेयर हाउसिंग डिलीट हो गए और एडवर्टाइजिंग डिलीट हो गए, ठीक है। अच्छी बात हुई आपके लिए, खुश होगी आपको, ठीक है। यूनिट नंबर 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। व्हाट इज इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, आपको बताया था मैंने कि ई बिजनेस करते हैं, ई बिजनेस कंसेप्ट एंड स्कोप बेनिफिट, बस इतना ही है और कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। ई बिजनेस क्या है, उसके कंसेप्ट और स्कोप, और उतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं, ओके। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 देखो, सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, मतलब बिजनेस एथिक्स क्या है और सोसाइटी के लिए क्या आपका रोल बनता है, ठीक है। इसके लिए क्या रखा है ना, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या है, व्हाट आर द केस फॉर सोशल रिस्पांसिबिलिटी, देन व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट, टुवर्ड्स द ओनर्स, ओनर्स के लिए क्या होगा, इन्वेस्टर के लिए क्या होगा, एंड कंज्यूमर के लिए क्या होगा, एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, एंड कम्युनिटी के लिए, जो रोल है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में ये देखना है आपको कि आपके जो पोल्यूशन होते हैं, आपके जो पोल्यूशन होते हैं और बिजनेस का कितना रोल होता है और उसको कैसे हम रिडक्शन कर सकते हैं, कैसे हम रिडक्शन कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 में। क्लियर, समझ में आएगा क्या सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है, कि आपकी जो पोल्यूशन कर रहे हैं और पोल्यूशन कैसे ओवरकम करता है, मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं, पोल्यूशन को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसी चीज को देखना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 मैंने बता दिया, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में क्या क्या आ रहे हैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल बिजनेस पढ़ेंगे, बिजनेस की एक्टिविटीज के करेंगे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना टाइप है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बिजनेस रिस्क होगा। यूनिट 2 में 5 जो है आपके इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। पब्लिक के यूनिट नंबर 3 में ओनली पब्लिक में 3 का डिस्कस करेंगे, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट, और एमएनसी और पीपीपी दोनों को हट गया, ठीक है। यहाँ पे पीपीपी हट गया, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये भी हट गया, तो दोनों चैप्टर हट गया आपके, इजी हो गया आपके लिए, और बढ़िया बात है। बिजनेस सर्विस की बात करें तो यहाँ पे ओनली बैंकिंग और इंश्योरेंस पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग डिलीट कर दिए सिलेबस से। एमएटिक मोड में देखेंगे तो ओनली ई बिजनेस पढ़ेंगे। सोशल रिस्पांस की बात करें तो व्हाट आर द सोशल रिस्पांस की कंसेप्ट क्या है, और उसके टुवर्ड्स किसके लिए, ओनर्स के लिए क्या होगा, इन्वेस्टर के लिए क्या होगा, कंज्यूमर के लिए क्या होगा, एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, और कम्युनिटी मतलब पब्लिक के लिए क्या होगा। उसके बाद रोल्स ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कैसे कर सकते हैं। तो ये तो था कंप्लीटली सिलेबस फॉर द टर्म 1 एग्जाम, जो कि टर्म 1 एग्जाम आपके नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकती होने की संभावना है, जो कि क्वेश्चन सीबीएसई बनाएगी, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगी, 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 90 मिनट्स की होगी और 90 डेज बचे। तो बेटा ध्यान से सुनो कि अभी से शुरुआत कर लो, जाकि बाद में पछतावा ना कर पाए, ठीक है। ये जो मार्क्स है आपकी बोर्ड के मार्क्स के साथ जुड़ेगी, जो कि मेन सर्टिफिकेट में होगा, ठीक है, जो कि मेन सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। तो डोंट टेक इट नॉर्मली, मत लेना, ठीक है। टेक इट सीरियसली, सीरियसली लो बात को, ठीक है, सीरियसली लो बात को, तो आपका हो पाएगा। कुछ बाकी अभी भी कोई टाइम गया नहीं है, ठीक है, अभी भी आपके पास 90 दिन बाकी है, ठीक है।
90 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, 90 मिनट को एफर्ट देनी पड़ेगी। 90 मिनट एफर्ट के लिए आपकी 90 डेज की प्रैक्टिस चाहिए बेटा। 90 दिन की अगर प्रैक्टिस सही रही तो 90 डेज की एग्जाम अच्छे से जा पाएगी, और भी 40 मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगी, केस बेस्ड मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगी। ठीक है, डरना नहीं है आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट को, जो कि अगर फंडामेंटली आपको क्लियर हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको, जो भी क्वेश्चन है आप आराम से कर पाओ। ठीक है, तो बस तो होप मेरे साइड से आपको बेस्ट विशेष कि आपकी एग्जाम अच्छे से जाए, और टर्म 1 की अभी से शुरुआत कर लो बेटा। तो अभी भी टाइम गया नहीं है, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही थी मेरी इस वीडियो की, कि आपको मैं बता सकूं कि टर्म 1 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो। क्लास 11, ऑल द बेस्ट फॉर द स्टडी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।